अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 7 एनर्जेटिक्स वाला जो यूनिट है हम उसको बेसिकली देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सारे एसएलओस तकरीबन इस नॉलेज के हो गए थे, जो रह गए थे वो हम देखेंगे आज। पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। पहले मैं एसएलओ पढ़ लूं। एक्सप्लेन दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन पाथवे which can be changed using catalyst or enzyme. Detailed pathway is not required. वो कह रहा है आपने इस चीज की वजाहत करनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी को बदला जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो सकती है कैटलिस्ट की वजह से। ये कैटलिस्ट क्या होता है इसको हम देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का हमें पता है, कैटलिस्ट क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट कैसे बदल सकता है ये हम देखेंगे। सेकंड एसएलओ, draw, label and interpret reaction pathway diagram for exo and endothermic reaction which include enthalpy change, activation energy, uncatalyzed and catalyzed, reactant and product। दूसरा एसएलओ क्या है कि हमें वो डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, लेबल करनी है, जिसके अंदर एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन का पाथवे बताएं और साथ में बताएं कि अगर कैटलिस्ट होगा तो पाथवे क्या होगा और कैटलिस्ट नहीं होगा तो पाथवे क्या होगा। ये दो एसएलओस हैं। इनको पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। बॉन्ड ब्रेकिंग आप सब जानते हैं कौन सा प्रोसेस है, एक्सो या एंडो। बॉन्ड मेकिंग कौन सा प्रोसेस है, एक्सो या एंडो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अगर आप ये टर्म्स मुझे समझा सकते हैं अभी, तो इसका मतलब हमारा पिछला लेक्चर हमें क्लियर है। अगर ये बातें आपको नहीं आती तो हम आगे नहीं जा सकते। तो आप अपने टीचर से, गुजारिश है तमाम टीचर से, ये बच्चों से ये कंफर्म कर लें कि बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा प्रोसेस है, बच्चों को पता होना चाहिए। बॉन्ड मेकिंग कौन सा प्रोसेस है, बच्चों को पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट होती है, एंथैल्पी कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। इनको माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच के साथ दो साइन आ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन आएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पॉजिटिव साइन आएगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये डिटेल से सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आती भी होंगी, तो ही मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है भाई, ये कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट को समझाने के लिए मैं पहले सबसे आसान मिसाल दूंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक शहर है, इस शहर में लोग रहते हैं, और ये एक दूसरा शहर है जहां पे लोग रहते हैं। इस शहर और इस शहर के दरमियान में पहाड़ है। तो इस शहर के लोग इधर एक, समझ लो लड़का है, उसकी शादी है और उसकी बारात इधर जानी है, मुझे स्क्रीन में लेके, यहां से बारात इस शहर से इस शहर में जानी है, तो रास्ते में एक पहाड़ है। इनके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये पहाड़ को क्रॉस करके जाएंगे और बारात वापस लेके भी आएंगे तो क्रॉस करके आएंगे। इनके लिए पहाड़ को क्रॉस करना और वापस आना दोनों मुश्किल है। अब अगर ये एक मजदूर को हायर करें और मजदूर को कहें कि हमारी बारात के लिए इस पहाड़ में से एक नया रास्ता बना के दो, ये जो नया रास्ता होगा इसमें खास बात क्या होगी
ये नया रास्ता पहले से आसान होगा। इस नए रास्ते पे चलकर इस जगह से इस जगह पे बारात जल्दी जा भी सकती है और वापस भी आ सकती है। इस नए रास्ते का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये काम जो पहले लंबे टाइम में होना था, ज्यादा टाइम लग रहा था, अब शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। ये जो नया रास्ता जिसने बनाया उसका नाम है मजदूर। मुझे बताएं कि मजदूर कितने बाराती हैं, 1000 या 2000? क्या मजदूर अपनी मजदूरी तय बारातियों की तादाद को देख के करेगा? नहीं। क्या मजदूर अपनी मजदूरी ये देख के कहेगा कि 2000 लोगों ने जाना है तो मुझे इतने पैसे दो? वो तो सिंपल, उसका काम ही क्या है कि इस पहाड़ को छोटा करना, बस। जो फंक्शन ये मजदूर का है, रिएक्शन के अंदर वही फंक्शन किसका है बेटा? कैटलिस्ट का। वही फंक्शन किसका है? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट भी यही करता है। अब अगर आप जानते हैं रिएक्शन पाथवे, तो आपको पता है एक रिएक्टेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है और एब्जॉर्ब करने के बाद इस पीक पे जाना होता है। इस पीक पे जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आप सब जानते हैं, क्या नाम है उसका? शाबाश, बोलिए, क्या नाम है उसका? एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे जाके बॉन्ड टूटते हैं, आपको कल सारा मैंने रिएक्शन पाथवे समझाया हुआ है। उसके बाद बॉन्ड बनने का अमल स्टार्ट होता है और देन एनर्जी रिलीज होती है और ये हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने का जो सफर था, यानी कि रिएक्टेंट का इस एक्टिवेशन एनर्जी तक जाने का जो सफर है, इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मान लीजिए वो है 200 किलो जाउल। 200 किलो जाउल। यहां तक पहुंचने के लिए 200 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहां पे जाने के बाद जब बॉन्ड बनने का अमल स्टार्ट हुआ तो टोटल एनर्जी रिलीज हुई 400 किलो जाउल, यानी यहां से यहां तक 400 किलो जाउल एनर्जी रिलीज हुई। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? शाबाश, चलो हाथ खड़ा करो, बताओ जल्दी से, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं, टाइम नहीं है, जल्दी बताएं। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? 200 किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई माइनस रिलीज कितनी हुई? 400 किलो जाउल रिलीज हुई। आंसर आएगा -200। माइनस का मतलब है कि प्रोसेस क्या है? एक्सो। एक्सो का मतलब इस प्रोसेस में हीट क्या हुई है? रिलीज। तो ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच है। ओके चलें, अब मैं क्या करता हूं, ये रिएक्शन करवाता हूं लेकिन एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट खास तरह के केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन में मजदूर वाला काम करते हैं। क्या मतलब मजदूर वाला काम करते हैं? जरा गौर कीजिएगा, मैं यहां पे आपको समझाने लगा हूं। मैं यही रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में कराऊंगा। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जरा बात को बड़े ही ध्यान से समझना आपने। कैटलिस्ट में यही रिएक्टेंट पहले अगर इस रास्ते का इंतखाब करते थे जो ये मैंने बनाया है, अब कैटलिस्ट इनके लिए एक नया रास्ता बना के देगा। पहले वाला रास्ता मैं बनाता हूं, ये पुराना पाथवे है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये पुराना रास्ता है, इसी को मैंने दोबारा बना दिया। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में भेजने के लिए एक अल्टरनेट रूट बना के देता है। अल्टरनेट रूट बना के देता है, एक नया रास्ता बना के देता है। उस नए रास्ते के अंदर क्या चेंज आता है? शाबाश बेटा, पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? 200 किलो जाउल। अब एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 200 से कम होकर 100 किलो जाउल हो गई है, क्योंकि अब यहां तक जाना है। यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो अब 100 किलो जाउल है, पहले 200 थी, अब 100 है। ठीक है जी,
आगे चलते हैं। पहले यहां से लेकर यहां तक एनर्जी रिलीज होती थी 400 किलो जूल, अब वो कम होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी यहां तक? 300 किलो जूल। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। उसके नतीजे में रिएक्शन का होना आसान हो गया। ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट अब इस काबिल हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में जा सकें। आप में से कौन बच्चा इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताएगा? शाबाश, बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना है? जी, 100 किलो जूल एब्जॉर्ब माइनस 300, तो आंसर आएगा माइनस 200 किलो जूल। अभी भी प्रोसेस एक्सो है। इसका मतलब कैटलिस्ट ने रिएक्शन की इंथैल्पी को चेंज नहीं किया, रिएक्शन की इंथैल्पी अभी भी वही है। कैटलिस्ट ने एक तब्दीली की है, और वो क्या तब्दीली की है कि रिएक्शन को होने के लिए एक नया रास्ता बना के दिया है। और वो नए रास्ते का फायदा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा सकते हैं, रिएक्शन हो सकता है, आसान हो सकता है, जल्दी हो सकता है। सो आसान लफ्जों में बताऊं तो कैटलिस्ट एक ऐसी केमिकल स्पीशी होती है जो रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथवे बना के देती है, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ये मैंने आपको अनकैटलाइज रिएक्शन का पाथवे भी बता दिया और कैटलाइज रिएक्शन का पाथवे भी बता दिया। अनकैटलाइज का भी बता दिया और कैटलिस्ट वाले का भी बता दिया। ये दोनों का मैंने बता दिया। और ये दोनों, शाबाश, कौन से प्रोसेस हैं? शाबाश, दोनों एक्सो हैं। अब हमें इस तरह के दोनों पाथवे दोबारा बनाने हैं। एक्सो के लिए नहीं बनाने, किसके लिए बनाने हैं? एंडो के लिए। अभी एक्सो के लिए बनाए हैं, आप किसके लिए बनाएंगे? एंडो के लिए। ठीक है, आप लोग ड्रॉ करें। टीचर्स, आप लोग जरा बच्चों से एक्सोथर्मिक पाथवे को सामने रखते हुए एंडोथर्मिक पाथवे ड्रॉ करवाएं। यही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है, लेकिन एंडोथर्मिक के लिए करना है। आपके पास 5 मिनट है, आप ये ड्रॉ करें, उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा फिर। चलें, शाबाश जी। किंगवे स्कूल में आपको देख रहा हूं, जो मैंने कहा है उसको करें। बेटा नोटबुक निकालें और इसको करें। मैं आपको किंगवे स्कूल में आपको कह रहा हूं, नोटबुक निकालें और जो मैंने बोला है एक्सोथर्मिक के लिए किया है उसको एंडोथर्मिक के लिए भी करें। आप सपोज वैल्यू खुद से करें। 10:23 हुए हैं। 10:27 पर मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। टीचर से गुजारिश है कि वो बच्चों को यही एक्सोथर्मिक का पाथवे एंडोथर्मिक में भी बनाना सिखाएं। आई होप कि आपने ये दोनों ग्राफ को समझने के बाद एंडोथर्मिक को भी ड्रॉ किया है। मैं आपके सामने वो ड्रॉ करता हूं, आप उसको वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। देखिए एंडोथर्मिक में क्या होता है, सेम इसी तरह से रिएक्टेंट होंगे और वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर। उनके केस में कुछ ऐसा होगा, जस्ट अ मिनट। रिएक्टेंट होंगे, इनिशियली वो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मान लीजिए कि रिएक्टेंट को यहां से अगर सबसे पहले यहां जाना है तो दे वांट टू एब्जॉर्ब एनर्जी, और वो मान लीजिए, मैं सपोज करता हूं, मैं कहता हूं 400 किलो जूल एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। यहां बॉन्ड ब्रेक हुए, बने होंगे बॉन्ड्स, तो यहां तक एनर्जी रिलीज की है, मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज की है।
तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो कितना होगा, बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी 400 माइनस रिलीज होने में 100, तो आंसर आएगा बेटा 300। प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस एंडो है, ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज कम हुई है। तो ये तो मैंने ग्राफ बना दिया कैटलिस्ट के बगैर। अब कैटलिस्ट डालूंगा तो कैटलिस्ट क्या करेगा, यही ग्राफ मैं दोबारा बनाता हूं, यही ग्राफ मैं दोबारा बनाता हूं, ओ सॉरी गलत हो गया, यही ग्राफ मैं दोबारा बनाता हूं जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन अब मैं कैटलिस्ट डाल देता हूं। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक नया रास्ता बना के देगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। उस नए रास्ते का फायदा क्या होगा, पहले एक्टिवेशन एनर्जी हाई थी, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी हाई की बजाय क्या हो जाएगी, लो, कम हो जाएगी। सपोज पहले 400 किलो जॉल एनर्जी लगती थी वहां जाने के लिए, अब यहां से यहां जाने के लिए मान लीजिए कि पहले से एनर्जी कम लगेगी। कितनी कम लगेगी, मैं यहां पर इस तरह करता हूं कि पहले 400 लगती थी, अब 300 कर लेता हूं, बल्कि 350 कर लेता हूं, 350 किलो जॉल, पहले 400 थी अब 350, पहले रिलीज 100 हो रही थी अब 50 रिलीज होगी। ठीक है, अब इसका डेल्टा एच निकालें तो डेल्टा एच अभी भी कितना आएगा, 350 एब्जॉर्ब हुई माइनस 50 रिलीज हुई, तो अभी भी 300 रहेगा। तो एक चीज जो आपको सीखने को मिली, डेल्टा एच नहीं चेंज होगा, डेल्टा एच रिएक्शन का वही रहेगा। कैटलिस्ट रिएक्शन की एनर्जेटिक्स को चेंज नहीं कर सकता, कैटलिस्ट रिएक्शन में से रिलीज होने वाली हीट को कम ज्यादा नहीं कर सकता, बस एक नया रास्ता बना के दे सकता है। उस नए रास्ते से क्या होगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, क्या कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन को तेज करने की बजाय स्लो कर दें? बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, और वो स्लो करने वाले क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की बजाय बढ़ा देंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे होती है, बढ़ती कैसे है, इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट का क्या काम है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे वो लो करता है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं, जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्हें पता है, हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं। क्या कहते हैं उन कैटलिस्ट को, शाबाश, क्या कहते हैं उन कैटलिस्ट को, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। वो भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। तो मूव करते हैं दोबारा एसएलओस की तरफ। एसएलओस क्या थे, एक्सप्लेन करना है, हमने कर दिया क्या, दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन पाथवे। ये जो मैं बना के दिखाता हूं ये रिएक्शन पाथवे होता है, रिएक्शन पाथवे चेंज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी, which can be changed using catalyst और एंजाइम। डिटेल पाथवे इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी मैंने डिटेल पाथवे बना के दिखा दिया, आपको जरूरत नहीं है इसकी। बनाया क्यों डिटेल पाथवे, क्योंकि अगला एसएलओ है पाथवे वाला। ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ, लेबल भी किया, इंटरप्रेट भी किया रिएक्शन पाथवे को। रिएक्शन पाथवे डायग्राम ये होती है जो मैंने बना के दिखाई है, किस किस के, एक्सो के भी किया, एंडो के भी किया। जिसमें क्या कैलकुलेट किया, शाबाश, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच कैलकुलेट किया। अनकैटलिस्ट वाले का भी किया और कैटलिस्ट वाले का भी किया, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शामिल होते हैं। ठीक है जी, एसएलओ भी हो गया। ये बाकी एसएलओ तो हमने उस दिन ही कर लिए थे, कैलकुलेट करना, एक्सप्लेन द एंथैल्पी चेंज, सम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस रिलीज, ये सारे एसएलओ लास्ट लेक्चर में हो गए थे। हमारा ये नॉलेज कंप्लीट। अब इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बस लास्ट, इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इस तरह हमारे 50% ज़्यादा कोर्स हमारा ख़त्म हो चुका है। कोशिश है कि विदिन 1 मंथ हम अपना बाकी कोर्स भी उसको जल्दी से एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आप एक दो दफ़ा दोहराई कर सको मज़ीद की पूरी किताब की। यहाँ तक किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे फिर वेडनेसडे वाले दिन मुलाकात होगी। जी, वेडनेसडे वाले दिन तक टीचर से गुजारिश है कि इस नॉलेज के अंदर जो भी टेस्ट योर सेल्फ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी वर्कशीट्स हैं QR कोड के अंदर, वो सॉल्व करवाएं बच्चों से क्वेश्चंस करें। कोई क्यूरीज हैं तो वो लिख के रखें, आप उनको एड्रेस करें, अदरवाइज फिर आप मुझे बता सकते हैं वेडनेसडे वाले दिन।
ओके, थैंक यू, टेक योर टाइम।